अमृतवाणी है 183 नंबर की चेतावनी की। द्रव्य चुना उपद्रव बढ़ा, चिंता आई जलती चिंता लाई। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव अमृतवाणी में कि द्रव्य चुना उपद्रव बढ़ा, कि जिस जिस प्राणी ने खाली बाहर में ही इकट्ठा करने का सोच रखा है, धन वस्तु दुनियादारी का भाव, दुनिया में ज़्यादा करना भाव, मतलब अपना दुनिया में नाम मान शान चाहना, तो कह रहे हैं वो प्राणी क्या करता है, उपद्रव बढ़ाता है संसार में। जैसे हम रावण का ही उदाहरण ले ले, दुर्योधन का ले ले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने द्रव्य चुना। क्या मांगा इन्होंने कि संसार में जितनी भी सुख सुविधा सब हमें मिल जाए, इंद्र का आसन हमें मिल जाए, इंद्रलोक मिल जाए, विष्णु भगवान का भी क्षीर सागर हमें मिल जाए, कैलाश भी हमें मिल जाए, ब्रह्मलोक भी हमें मिल जाए। तीनों लोकों पे राज्य स्थापित करना चाहा अपना रावण। क्या क्या उसने इतना उपद्रव मचा दिया, इतना लड़ाई झगड़ा मचा दिया कि ऋषि मुनि हैं वो भी परेशान हो गए, भगवान भी परेशान हो गए कि अब क्या होगा। उसकी खुद की पत्नी भी परेशान हो गई। रावण को सब समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता। दुर्योधन को इतना समझाते हैं, क्या क्या उसने द्रव्य चुना कि पांडवों को बस खत्म ही कर दो और सारा धन मेरा हो जाए, सुई की नोक जितना भी स्थान नहीं दूंगा। तो द्रव्य ने क्या क्या उपद्रव मचा दिया इस संसार में। अच्छे लोगों को भी मारने के लिए तैयार हो गए वो लोग। तो कह रही हैं अब क्या हुआ, चिंता आई जलती चिंता लाई। ऐसे लोग क्या करते हैं, पूरे संसार में भगवान के अंदर भी, संतों के अंदर भी, प्राणियों के अंदर भी चिंता खड़ी कर देते हैं और खुद भी चिंतित रहते हैं। और चिंता तो होती है सो होती है, लेकिन जलती हुई चिंता, यानी जलाने वाली चिंता आ गई। कौन जलाने वाली, क्या कि जलाने वाली कि इंसान के अंदर में इतना क्रोध की अग्नि प्रकट हो गई, इतनी ईर्ष्या की अग्नि प्रकट हो गई कि खुद इतना जलने लगा, उपद्रवी है वो, इतना जलने लगा कि दूसरों को वो जलाने लग गया, परेशान करने लग गया, दुखी करने लग गया, चिंतित करने लग गया। तो कह रहे हैं गुरुदेव, यदि मनुष्य अच्छे रास्ते पर चलता और द्रव्य के साथ में, स्थूल के द्रव्य के साथ में सूक्ष्म द्रव्य भी चुनता, वो द्रव्य जो 5 तत्वों से वो बना है उस द्रव्य की ओर ध्यान देता, तो फिर उप प्लस द्रव, वो द्रव यानी वो बहता उन बातों में जो उसको ऊपर की ओर लेकर जाती, भगवान के पास लेकर जाती। उप यानी पास, भगवान के नज़दीक लेकर जाती। द्रव, उप प्लस द्रव, भगवान के पास वो द्रव यानी जीवन बहता जाता यदि वो द्रव्य चुनता आत्मा का, द्रव्य चुनता 5 तत्वों को, द्रव्य चुनता भगवान की बनाई हुई शुद्ध शांत सात्विक प्रकृति को, द्रव्य चुनता भक्ति भाव आनंद शांति, इसको द्रव्य मानता और साथ में बाहर का द्रव्य मिलता ही मिलता। तो कह रहे हैं जो प्राणी द्रव्य चुनता है बाहर का, वो अच्छे लोगों को भी परेशान करता है। जैसे दुर्योधन ने पांडवों को परेशान किया, रावण ने भगवान राम को परेशान किया, सीता को परेशान किया, ऋषि मुनियों को परेशान किया, उपद्रव मचा दिया। धरती माँ भी रोने लग गई भगवान विष्णु भगवान के पास जाके कि प्रभु अवतार लो, अब नहीं सहन होता है। तो जिन जिन ने खाली बाहर के धन के लिए भगवान की भक्ति करी है, उन्होंने उपद्रव मचाया है और सबको चिंता दी है और सबको जीते जी एक बार तो चिता जलाती है, लेकिन चिंता हर वक्त जलाती है। तो ऐसी चिंता दे दी कि 1 सेकंड के लिए भी प्राणी आराम से बैठ नहीं सका, सो नहीं सका, खा नहीं सका। क्यों? एक उपद्रवी ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया, इतनी शक्ति प्राप्त कर ली भक्ति करके, लेकिन पाया क्या? उपद्रव, कि धन बस हमें मिल जाए, तीनों लोकों के स्वामी हम बन जाए। इसके कारण उन्होंने मारने के लिए लोगों को भी, अच्छे लोगों को भी तैयार कर दिया कि उसको मारो, इसको मारो। राजा जनक की भूमि खराब कर दी। क्यों? ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा हो गया। अब क्या करे इस खून का? बीमारी फैलेगी, महामारी फैलेगी। तो कहा राजा जनक के खेत में डालो, खेत में डालो, भूमि बंजर हो गई।
कितना उपद्रव मचा दिया। तो गुरुदेव हम ये करें, कितनों का उदाहरण दिया हम, हिरण्यकशिपु का ले लो, हिरण्याक्ष का ले लो, और इतनी असुर हुए हैं उनका ले लो, होलिका का ही ले लो, कितना उपद्रव मचाया। एक वरदान क्या मिल गया, वो तो भगवान के भक्तों को ही सताने लग गई होलिका। तो ये शिक्षा ही तो देते हैं हमें, इनके जो आचरण है, अच्छों का आचरण भी है, बुरे का आचरण भी। भक्ति करने वाला ऐसा नहीं कि खाली भक्ति करने वाला वो बड़ा हो गया। भक्ति करने वाला बड़ा वो होता है जो प्रहलाद के जैसी भक्ति करे। भक्ति तो उसके पिता ने भी की थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने तो उपद्रव मचा दिया, अपने ही संतान को मारने के लिए भेजने लग गया वो तो मंत्रियों को, सिपाहियों को। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे लोग खुद भी चिंतित हो जाते हैं, परिवार वालों को भी चिंता में डाल देते हैं। तो गुरु ही ऐसा है, हमारे भावयोगी संत हमें यही शिक्षा देते हैं कि तुम द्रव्य तो चुनो, लेकिन साथ में भक्ति का भी द्रव्य चुनो, सत्य का भी द्रव्य चुनो। तो तुम उपद्रव नहीं करो, उपद्रव। भगवान के पास द्रव यानी बहते हुए चले जाओ, जैसे पानी बहता है ऐसे। फिर चिंता तुम्हारे पास ही नहीं फटेगी, तुम ना चिंतित खुद रहोगे, ना किसी को चिंता दोगे। अब कोई बदमाश आता तो हमें कितनी चिंता हो जाती है कि सत्संग करने देगी कि नहीं करने देगी, भजन गाने देगी कि नहीं गाने देगी। ये उपद्रव ही तो मचाना है, कोई छोटा मचा देता, कोई बड़ा मचा देता उपद्रव। मनुष्य के हाथ में जरा सा कुछ भगवान दे देता है तो मनुष्य सोचता है कि अब मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, लेकिन मनुष्य के हाथ में भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, ये अज्ञानता की निशानी है। तो क्या करें, सतगुरुदेव कह रहे हैं द्रव्य चुना उपद्रव बढ़ा, और भगवान को अवतार लेना पड़ा। चिंता लाई, जलती चिंता लाई, चिंता तो लाई, लेकिन जलाने लग गए हो तो सबको जलाने। तो गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का लाभ उठाओ, और द्रव्य के साथ में, स्थूल द्रव्य के साथ में सूक्ष्म द्रव्य भी चुनो। हमने कौन सा द्रव्य चुना है, सत्संगियों ने, भाव निर्जरणी का, संतमणि का, साहित्य का, इनमें जीवन का पूरा सार बता रखा है। बता रखा है कि नहीं बता रखा, बता रखा है। तो ये द्रव्य चुनो, और बाहर में द्रव्य है वो खाना पीना सोना सब मिल ही रहा सबको। अब जैसे अपन किसी के घर पे जाते हैं, अपने को रसगुल्ला डाल दे, मिठाई खूब डाल दे, और सब्जी रोटी नहीं दे, तो अपन क्या कहेंगे, रंगत नहीं आई। घर पे आके क्या कहेंगे, रंगत नहीं आई। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो खूब डाला, लेकिन वो द्रव्य नहीं डाला जिससे रंगत आई। और यही मनुष्य सोचता है कि मेरे घर में खूब पैसा है, बंगला है, कोठी है, फार्म हाउस है, नौकर काम कर रहे हैं, सारी सुख सुविधा है, गाड़ियां खड़ी है, ड्राइवर तैयार खड़े हैं, नौकर आगे खड़े हैं, चौकीदार आगे खड़े हैं, और बस हम तो ऐसो आराम से रह रहे हैं, खूब अच्छे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगी गाड़ी में जा रहे हैं। ये द्रव्य तो सुन लिया, लेकिन इस द्रव्य में यदि प्राणी भक्ति का द्रव्य नहीं चुनता है तो ये द्रव्य में तो उपद्रव में बह गया। प्राणी सोचता है बस यही खुश है। जब तक मन खुश नहीं हो, चेतना जागृत नहीं हो, भक्ति की चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाए, तब तक मनुष्य खाली स्थूल के लिए भक्ति करता रहेगा। ये भगवान मेरे को ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, और फिर रोते रहेंगे। और क्या करेंगे? यही चुना हमने, सत्संग में आके पता चला हमें इनमें सुख थोड़ी है, ये थोड़े दिन का सुख है, शरीर का सुख है, लेकिन ये हमें आराम नहीं दे सकते, मन को शांति नहीं दे सकती। मन की शांति तो भक्ति भाव के द्रव्य से ही आएगी, प्यार और श्रद्धा के द्रव्य से आएगी। वो द्रव्य की कमाई सद्गुरुदेव की सत्संग में मिलती है। तब प्राणी चिंता नहीं करता, जलती चिंता उसके पास पटक में नहीं पाती। तब वो क्या करता है? चिंतन करता है। और जब चिंतन करता है तो चिंतन से तो बहुत ही शांति का वातावरण होता है भीतर में। पर चिंतन भी दो तरह के होते हैं, एक तो बाहर का, एक भीतर का। भीतर का ओम शांति ही शांति।